नमस्कार दर्शकों, सुबह का प्रणाम। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन वक्त के गुजर जाने के बाद भी कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। कुछ तारीखें कैलेंडर के पन्नों पर दर्ज होकर गुजर जाती हैं और कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो इतिहास की धड़कन बनकर सदियों तक सुनाई देती हैं। आज हम भी वक्त की उसी लंबी सुरंग में उतरेंगे जहां कहीं सत्ता के सिंहासन है, कहीं युद्ध की गूंज है, कहीं किसी महान शख्सियत के जन्म की कहानी है, तो कहीं ऐसा फैसला जिसने आने वाली पीढ़ियों की दुनिया ही बदल दी थी। तो थाम लीजिए वक्त के स्टोर को और हमारे साथ खोलिए इतिहास की किताब का वो पन्ना जिस पर दर्ज है आज की 5 ऐसी दास्तानें जो शायद आपने सुनी हो, लेकिन इस अंदाज में कभी नहीं, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीतता नहीं, वो अपने पीछे सवाल, सबक और निशान छोड़ जाता है। और इन्हीं निशानों को तलाशते हुए हम पहुंचे हैं उस दौर में जहां से शुरू होती है आज की कहानी, क्योंकि वक्त भले ही गुजर जाए लेकिन तारीख हमेशा गवाह रहती है। 27 अगस्त 1604 हरमिंदर साहिब में सजा आदि ग्रंथ तारीख गवाह है कि 27 अगस्त 1604 सिख इतिहास की उन महत्वपूर्ण तारीखों में शामिल है जब अमृतसर के हरमिंदर साहिब में आदि ग्रंथ की स्थापना का प्रसंग दर्ज हुआ। सिख परंपरा के अनुसार गुरु अर्जन देव जी ने इस पवित्र ग्रंथ का संकलन कराया था, जिसमें तत्कालीन गुरुओं की वाणी के साथ संतों और भक्तों की वाणी भी शामिल की गई। इसके बाद हरमिंदर साहिब में इसका प्रकाश हुआ और बाबा बुद्ध जी को पहला ग्रंथी नियुक्त किया गया। यह ग्रंथ आगे चलकर सिख धर्म की आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र बना और गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया। यानी 27 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि सिख इतिहास और अमृतसर की धार्मिक विरासत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 27 अगस्त 1781 को दक्षिण भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के शासक हैदर अली की सेनाओं के बीच पल्लीलोर का युद्ध हुआ। यह संघर्ष दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का हिस्सा था और इसकी कमान अंग्रेजी पक्ष से जनरल सर आयरकूट के हाथों में थी, जबकि मैसूर की ओर से हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान की सेनाएं मौजूद थी। पल्लीलोर का इलाका इससे पहले भी अंग्रेजों और मैसूर की सेनाओं के संघर्ष का गवाह बन चुका था। 1781 की इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने मैदान पर कब्जे का दावा किया, जबकि मैसूर पक्ष के विवरण इसे निर्णायक ब्रिटिश जीत मानने पर सवाल उठाते रहे। इस युद्ध ने दक्षिण भारत में अंग्रेजों और मैसूर के बीच चल रही सत्ता की जंग को और तीखा कर दिया। 27 अगस्त 2006 को भारतीय सिनेमा ने अपने सबसे संवेदनशील फिल्म निर्देशकों में से एक ऋषिकेश मुखर्जी को खो दिया। आनंद, गुड्डी, अभिमान, बावर्ची, चुपके चुपके और सत्यकाम जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने आम भारतीय परिवारों, उनकी खुशियां, परेशानियां और रिश्तों को पर्दे पर बेहद सहज अंदाज में पेश किया था। ऋषिकेश मुखर्जी को हिंदी सिनेमा में मिडिल सिनेमा की मजबूत पहचान बनाने वाले फिल्मकारों में गिना जाता है। उनकी फिल्मों में बड़े बड़े सेट और दिखावे के बजाय आम आदमी की जिंदगी और भावनाओं की जगह मिली। 4 दशक से ज्यादा के कैरियर में उन्होंने करीब 42 फिल्मों का निर्देशन किया और 1999 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 27 अगस्त 1928 को पेरिस में दुनिया के कई देशों ने एक ऐसी संधि पर हस्ताक्षर किए जिसका मकसद युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के साधन के तौर पर त्यागना था। इसे केलॉग-बॉइंट-फ्रैक्ट या पैक्ट ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना गया। अमेरिका के विदेश मंत्री फ्रैंक बी केलॉग और फ्रांस के विदेश मंत्री अरिस्तीद ब्रिया के प्रयासों से यह समझौता अस्तित्व में आया। शुरुआत में अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत कई देशों ने इसे स्वीकार किया और बाद में हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या काफी बढ़ गई। हालांकि आने वाले वर्षों में जापान, इटली और जर्मनी की आक्रामक कार्रवाइयों ने इसकी सीमाएं उजागर कर दी। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास में इस संधि को युद्ध को अवैध ठहराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। 27 अगस्त 1962 को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मैरिनर 2 अंतरिक्ष यान को शुक्र ग्रह की ओर रवाना किया। यह मिशन अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि मैरिनर 2 दुनिया का पहला पूरी तरह सफल अंतर्ग्रही अंतरिक्ष मिशन बना। मैरिनर 2 ने दिसंबर 1962 में शुक्र ग्रह के पास से उड़ान भरते हुए वहां के वातावरण और सतह से जुड़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियां जुटाई। इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि इंसान पृथ्वी की कक्षा से आगे जाकर दूसरे ग्रहों तक वैज्ञानिक उपकरण सफलतापूर्वक पहुंचा सकता है।
यानी 27 अगस्त 1962 को शुरू हुई यह यात्रा आने वाले अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक बड़ी छलांग साबित हुई।